क्या हाल है आप सबके। मेरा नाम डॉक्टर एन के शर्मा है। नीट 2023 का रिजल्ट आ गया है। आप सबने अपना रिजल्ट देख लिया। आप सबको बहुत बहुत बधाई। देखिए, बार बार मैं आपसे कहता हूं, आफ्टर ऑल एक एग्ज़ाम है, ठीक है। इस एग्ज़ाम को अपनी ज़िंदगी की वर्थ मत समझिए। आपने बहुत अच्छा किया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपने अच्छा नहीं किया है, वेल डन। आपने अपनी तरफ से पूरी मेहनत करी, अपना बेस्ट एफर्ट दिया। आप रिजुविनेट होकर दोबारा तैयारी करना चाहते हैं, बिल्कुल कीजिए। कोई भी हमारी मदद की ज़रूरत है, आप बेहिचक बोलिए। एक बार फिर इसको करा जा सकता है। कुछ बच्चे वो भी होंगे जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं। ख़ास तौर पे उनके लिए मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ कि इस रिज़ल्ट के मायने क्या है। ये रिजल्ट जो है पिछली बारी से थोड़ा सा अलग है। इस रिजल्ट के मायने क्या हैं और जो 2024 के नीट एंट्रेंस के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए इसमें टेक अवे पॉइंट्स क्या है। सो क्या चीज आप सीख सकते हैं, क्या बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर आपके सामने है। 2024 की तैयारी वाले बच्चों को ये किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है, उन्हें किस तरह के ध्यान रखने चाहिए, क्या क्या सीख इससे ली जा सकती है। एक बहुत छोटे से वीडियो में अभी बहुत जल्दी मैं इस बात को करूंगा। अब आप देख रहे होंगे कि पूरा एक कितने नंबर कट ऑफ है, क्या है, किसको क्या मिलेगा। ये जो एक इस तरह की अभी आप देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा एक हल्ला मचा हुआ है। मैं आपसे ये कहूँगा कि रिजल्ट आ गया है, बहुत जल्दी सीट अलॉटमेंट भी हो जाएगी। हम भी आपको बता देंगे कि क्या क्या हो रहा है, आपकी पूरी काउंसलिंग में मदद करेंगे। एक बार उस चीज़ को देख करके सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में काम करते हैं। हमें क्या सीख लेनी चाहिए, थोड़ा सा हट के इस टाइम पर आपके लिए थोड़ा सा हट के एक वीडियो में आपके साथ कर रहा हूं। उम्मीद है आपको इससे कुछ जरूर मदद मिलेगी। देखिए, ये जो कट ऑफ है, इन जनरल हम ये कह सकते हैं 10 से 15 नंबर 2022 से ये थोड़ा सा ऊपर गई है। इसका मतलब पहली बात तो ये समझ लीजिए, मैं इसके ऊपर और वीडियो आपके साथ करूंगा, लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि सारी दुनिया कट ऑफ के बारे में बात कर रही है, मुझे अभी कट ऑफ के बारे में बात नहीं करनी है। मैं बात ये कर रहा हूं कि इससे सीख लेकर के मैं और आगे कैसे बढ़ सकता हूं। ये मेरा हमेशा जिंदगी में एक फलसफा रहा है कि रादर देन पार्ट ऑफ बीइंग अ पार्ट ऑफ प्रॉब्लम, यू शुड बी पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। अब आपने देखना यह है कि करना क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो हमने कहा ये जो 10 से 15 नंबर है ये ज्यादा कट ऑफ है, बस इसको यहां पर छोड़ देते हैं। अब इसके मायने समझिए। मायने ये समझिए कि नीट 2023 पेपर पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड था। अब आप कहेंगे सर ये रॉकेट साइंस नहीं है, सबको पता है कि एनसीईआरटी बेस्ड पेपर था। और इस एनसीईआरटी बेस्ड पेपर में इसका मतलब आपका फोकस बहुत जरूरी है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आए, सबने कहा कि क्वेश्चन पेपर थोड़ा लेंथी था, लेकिन उसके बाद आप देखिए कि हायर स्कोरिंग इस बार 2022 से भी ज्यादा है। नाउ दिस इज अ ट्रिब्यूट टू द हार्ड वर्क ऑफ द स्टूडेंट्स। सो ये बात समझते जाइए कि ये जो नंबर इंक्रीज हो रहा है, ये जो बच्चों का नंबर इंक्रीज हो रहा है, 20 लाख से ज्यादा बच्चों ने इस बार पेपर दिया। ये नंबर में केवल क्वांटिटी नहीं है, इसमें केवल क्वांटिटी इंक्रीज नहीं हो रही है, ये क्वालिटी भी इंक्रीज हो रही है। और बच्चे बहुत मेहनती हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल डिस्ट्रैक्टेड नहीं है मॉडर्न टेक्नोलॉजी से, और जैसा मर्जी पेपर अगर एनसीईआरटी की गैम्बिट में आता है तो उनका इतना जबरदस्त मेंटल टेम्परामेंट है कि वो बहुत हाई स्कोर करते हैं। उनकी अपनी आई हुई चीज़ों में जो चीज़ें उनको आती हैं उसमें गलती नहीं होती। इस बात को बड़े ध्यान से समझिएगा। ये जो हाई स्कोरिंग हो रहा है, ये जो हाई स्कोरिंग हो रहा है, इसके पीछे सीख नंबर 1 समझिए, ये वो लोग हैं जो गलती नहीं करते। इसका मतलब यह है कि आती हुई चीज गलत नहीं होती। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेक अवे। सो यहां पर आप समझ गए कि ये एक्यूरेसी है, पेपर आसान आ रहा है लेकिन टेम्परामेंट चाहिए। 3 घंटे तक कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करते, कोई भी जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उसमें गलती नहीं करते। इन एंड आउट पूरे के पूरे 180 क्वेश्चन एक जैसे फोकस के साथ करते हैं। आप देखिए कि कितना जबरदस्त इनका मेंटल टेम्परामेंट है। सो पहली चीज तो ये हो गई कि प्लीज
2024 के बच्चों को मैं ये कहूंगा कि अपने अपने इस मेंटल टेम्परामेंट पे काम कीजिए। सो इट इज नॉट ओनली एकेडमिक, आप अब अपने मेंटल टेम्परामेंट पर भी काम कीजिए। कोशिश कीजिए कि आपकी जो मेंटल स्ट्रेंथ है उसको डेवलप किया जा सके। अपनी अटेंशन, अपने फोकस, अपने अपने डिटर्मिनेशन को आपने क्या करना है, इंक्रीज करना है। ये सब चीजें अब बहुत जरूरी होती जा रही हैं। हाई स्कोरिंग, बहुत हाई स्कोरिंग जो है एंट्रेंस हो रहा है। सो पॉइंट नंबर 1 तो मुझे ये समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट देखिए, यहां पर मैं आपको अपने सब्जेक्ट की बात करूंगा, बायोलॉजी की बात करूंगा। बायो की इंपॉर्टेंस को अब आप समझिए। इतनी हाई कट ऑफ में आपको बायो में 360 में से 360 की इंपॉर्टेंस अब बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। इस तरह के पेपर में 360 में से 360 नंबर लाना बायोलॉजी में अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। किसी भी कीमत पर इस तरह के पेपर में एक आध क्वेश्चन कभी भी गलत हो सकता है, पर ये नंबर तो आपके आने ही चाहिए। एक और बात बता रहा हूं बेटे, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क लेकर के एक बात बता रहा हूं, सारी दुनिया से अलग आपको एक बात समझा रहा हूं बेटे। इतना आसान नहीं होता 360 में से 360 नंबर लाना। ये कोई इस तरह चुटकी बजाने का खेल नहीं है। जिन बच्चों के आते हैं, जिनके 720 700 नंबर हैं, आप उनसे बात करेंगे, डे इन एंड डे आउट मेहनत की जाती है। 1 घंटा 2 घंटा, उसके बाद फिर तीसरा घंटा, अगला घंटा, और इस तरह से हर रोज 10 से 12 घंटे बिना टूटे, और टूट भी गए तो दोबारा जुड़ करके खड़े होकर के नई शक्ति के साथ में उसी काम में लगना। ये जो परसिवरेंस है, ये जो ग्रिट है, बहुत पढ़ना पड़ता है, तब जाकर के ये नंबर आते हैं। सो एक सीख ये ले लीजिए, एक सीख जरूर ये ले लीजिए तीसरा, कि इट इज नॉट लक, इट इज नॉट लक। देखिए, मैं लक में ये तो जरूर कह सकता हूं कि 710 की जगह 720 आ गए या 715 आ गए, ये तो मैं मान सकता हूं, लेकिन ये नहीं मान सकता कि केवल लक से किसी के 650 नंबर आ जाए। वो तैयारी ना करे, केवल 1 महीने में, 2 घंटे में, 5 घंटे में इसकी तैयारी की जा सकती है, और केवल मतलब 100 क्वेश्चन कर लिए, उसमें से 100 आ जाएंगे। देखिए, ऐसा नहीं होता। सो फूल्स पैराडाइज में रहने की बात नहीं है, इसमें आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आप देश के सबसे अच्छे कैरियर के पीछे जा रहे हैं, लक नहीं है, ये आपका एफर्ट है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेरी क्लियरली। इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपको लेनी पड़ेगी। आपको ये मानना पड़ेगा कि ये वाला जो काम है, ये करने से ही होगा। इसको मुझे डे इन एंड डे आउट, एक्सेलेंस इज अ हैबिट। ये चीज अब आपको समझ में आ गई कि आप दूसरे बच्चों को पढ़ने से रोक नहीं सकते। अगर आप डिस्ट्रैक्टेड हैं, आप पढ़ नहीं रहे हैं, आप पढ़ने में थोड़ी सी लापरवाही कर रहे हैं, तो आप अपना बिहेवियर के लिए तो रिस्पॉन्सिबल हैं, पर आपने दूसरे को नहीं रोक दिया है। वो बच्चा बहुत तैयारी कर रहा है। अब ये खेल ये है कि सबको सब कुछ मान लीजिए आता है। अब इनमें से कौन ज्यादा टेम्परामेंट वाला है, जो प्रेशर सिचुएशन में, आसान चीजों में कोई भी गलती नहीं करता। आप में से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो नेगेटिव मार्किंग की वजह से काफी पीड़ित होंगे, काफी उनको नुकसान हुआ होगा। वो बच्चे बहुत अच्छी तरह समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या बात यहां पर कहना चाह रहा हूं। सो ये वो 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मेरे हिसाब से, मैंने एक छोटे से वीडियो में आपसे ये कहा कि इसके मायने क्या हैं। आगे आने वाले कुछ दिनों में हम इसके बारे में, हर चीज के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि बायोलॉजी तो हो ही जाएगी, 360 में से 360 आ ही जाएंगे। आप और हम मिलकर के तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उस 360 में से 360 नंबर लाने के लिए जो टेम्परामेंट चाहिए, वो भी हमारा डेवलपमेंट हो जाए। और हम ये यहां पर इसीलिए हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ आपकी मेंटल स्ट्रेंथ पर भी काम किया जाए। वो जो ट्रेट काफी नेग्लेक्टेड है, और कई बारी बहुत ज्यादा समझदार, बहुत अच्छे, बहुत पढ़ने लिखने वाले, बहुत ही बढ़िया बच्चे कई बारी इस प्रेशर कुकर सिचुएशन में स्कोर नहीं कर पाते हैं, उनका सिलेक्शन रह जाता है अनफॉर्चुनेटली। उसके पीछे क्या वजह है, उसको समझ के इस काम को किया जाए। तो मेरे लिए जो 3 बड़ी चीज है वो ये है कि हाई स्कोरिंग गेम है, इसमें आपकी एक्यूरेसी और मेंटल टेम्परामेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी आती हुई चीज गलत नहीं होनी चाहिए। एक
एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मुझे टेक अवे लेना है तैयारी में, बार बार टेस्टिंग। इसीलिए मैं बार बार बच्चों से कहता हूं कि खूब टेस्टिंग कीजिए, खूब टेस्टिंग कीजिए। आप जिससे पढ़ रहे हैं उसके अलावा किसी और की भी टेस्ट कीजिए। कंफर्ट जोन में जाके मत पढ़िए, बाहर निकल के सारी गलतियां प्रैक्टिस में कर लीजिए। एग्जाम में गलती करने की जरूरत नहीं है। जितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कर सकते हैं उतना अच्छा है। सिलेबस बहुत छोटा है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक बहुत ज्यादा वॉल्यूमिनस नहीं है। उतना टाइम केवल एनसीईआरटी को पढ़ने के लिए नहीं चाहिए, उसमें आपने सीखा क्या उस एप्लीकेशन के लिए आपको टेस्टिंग करनी चाहिए। बायो की इंपॉर्टेंस समझ लीजिए। बायो की इंपॉर्टेंस ये समझ लीजिए कि इसमें करीब करीब हर अच्छे बच्चे के 350 340 कम से कम, कायदे में तो 340 से ऊपर नंबर, जो भी बच्चा अच्छे नंबर स्कोर कर रहा होगा उसके जरूर आ रहे होंगे। सो ये बहुत क्रिटिकल है, ये बहुत क्रिटिकल है। इसीलिए अगर आपकी बायोलॉजी स्ट्रेंथ भी है तो उसको नेग्लेक्ट मत कीजिए, नेग्लेक्ट मत कीजिए। बायोलॉजी जितना आप अपनी स्ट्रांग करेंगे उतना आप अपने आप को फ्रंट फुट पे रख रहे हैं, ताकि आपको अगर कोई जरा सी भी गड़बड़ हो जाए फिजिक्स केमिस्ट्री में तो एक कुशन मिलता चला जाए। सो ये जो कुशन है, हालांकि बहुत बड़ा कुशन नहीं है, हाई स्कोरिंग गेम में आपको, आप समझ सकते हैं, अगर आपको 640 नंबर चाहिए और आपके 360 बायोलॉजी में आ रहे हैं तो भी 280 नंबर किस में चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री में चाहिए। लेकिन एटलीस्ट एक छोटा सा एक सेफ्टी फैक्टर आपके पास है। ये बायोलॉजी आपको एक मेंटल पीस भी देगा एग्जाम के अंदर और थोड़ा कुशन भी देगा। इसके अलावा ये याद रखिएगा कि ये लक नहीं है, ये एफर्ट का गेम है। ये ऐसे ही हंसी मजाक में नहीं होता, इसे मजाक मत समझिए। 20 लाख से ऊपर बच्चा इसकी तैयारी कर रहा है, कुछ हजार सीट्स हैं और इस देश के बच्चे बहुत मेहनती हैं। वो बार बार प्रूव कर रहे हैं इस एंट्रेंस एग्जाम में इतना ज्यादा हाई स्कोर करके। ये फ्लूक नहीं है, लक से नहीं होता, कुछ ही देर में तैयारी करके सिलेक्शन नहीं होता। हाँ, ये बात तय है कि अगर आप एक प्रॉपर तरीके से रोज पूरा का पूरा साल इसमें लगा दें, छोटा सा सिलेबस है, उसी को अगर आप ढंग से तैयार करें और आप इफेक्टिव वर्किंग करें तो ये रिजल्ट बड़ी आसानी से आप अचीव कर सकते हैं। आने वाले दिनों में और बहुत सी चीजें आपके साथ डिस्कस करूंगा। मेरे खुद के लिए एक बहुत बड़ी सीख जो मैं अपने बच्चों के लिए लेके जा रहा हूं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो ये है कि उनकी एकेडमिक्स के साथ में उनका जो मेंटल स्ट्रेंथ है उसको भी अब गाइड करना बहुत जरूरी है, वो जो मेंटरशिप है। इसीलिए मैं करीब करीब अपना आधा टाइम अब आपके साथ, आपकी जो दिक्कत है, मान लीजिए कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो आप फेस कर रहे हैं जिसकी वजह से आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, उस एंगल की तरफ भी हम बहुत ज्यादा ध्यान देंगे। सो चलिए मिलकर के करते हैं 2024 की तैयारी। थैंक यू सो मच।